बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने गुरुवार को महाल स्थित दी महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक पर मजदूरों के 13 करोड़ 89 लाख रुपयों के बकाया मामले में रोक लगाने वाली याचिका को नामंजूर करते हुए उसे खारिज कर दिया। हालांकि इस मामले में इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बैंक की प्रॉपर्टी को जब्त करने के आदेश भी दिए थे, जिसके बाद बैंक ने फिर एक बार हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाई कोर्ट से इस पर राहत देने की गुहार लगाई थी। लेकिन हाई कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। इस मामले में अब प्रशासन और याचिकाकर्ता बैंक के माल को जब्त करने का रास्ता साफ हो गया है। तो गुरुवार को याचिकाकर्ता वकील राहुल झाम्बरे ने यूसीएन को विस्तार से इसकी जानकारी दी। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने गुरुवार को महाल स्थित दी महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक पर मजदूरों के 13 करोड़ 89 लाख रुपए के बकाये मामले में रोक लगाने वाली याचिका को नामंजूर करते हुए उसे खारिज कर दिया है। हालांकि इस मामले में इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बैंक की प्रॉपर्टी को जब्त करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद बैंक ने फिर एक बार हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाईकोर्ट से इस पर राहत देने की गुहार लगाई थी। लेकिन हाईकोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार कर रखा है। इस मामले में अब प्रशासन और याचिकाकर्ता बैंक के माल को जब्त करने का रास्ता साफ हो गया है। गुरुवार को याचिकाकर्ता के वकील राहुल झाम्बरे ने यूसीएन न्यूज को विस्तार में इसकी जानकारी दी। 11 तारीख को वो कोर्ट ने यही पूछा कि इनका सिंबॉलिक पोजीशन हुआ क्या, तो फर्स्ट हाफ में सिंबॉलिक पोजीशन नहीं था और इसलिए उनको 2 बजे तक वापस सिंबॉलिक पोजीशन लेके कोर्ट में आने बोला गया। और 2 बजे जब सिंबॉलिक पोजीशन हो चुका था तब कोर्ट ने डायरेक्ट उनको अपना ऑर्डर में क्लेरिफाई कर दिया कि हमने कोई भी ऑर्डर एक्सटेंड नहीं किया था, इट इज़ द पार्ट ऑफ द रिकवरी। इसीलिए हमने उनको बोला था कि सिंबॉलिक पोजीशन लो और इनके पैसे दे दो कर। कुल मिला के अब जो रिकवरी का है उसमें कोई अड़चन नहीं है। नहीं, अभी कोई अड़चन नहीं है क्योंकि हाई कोर्ट ने वो मैटर डिसमिस कर चुका है, इसलिए अभी कोई रिस्टेन ऑर्डर नहीं है, कुछ नहीं है। कलेक्टर को उसको सीज कर कामगारों के पैसे देना है। गुरुवार को आए इस फैसले के बाद मजदूरों ने खुशी जाहिर की है। कई वर्षों से मजदूर अपने हक के लिए इस लड़ाई को कोर्ट में लड़ रहे थे। करीब 500 मजदूरों को हाई कोर्ट के इस फैसले से राहत मिली है। ये 500 लोगों का सवाल था। एमएससी बैंक ने जब ऑक्शन प्रक्रिया की उसमें एक कॉमन एग्रीमेंट करी थी कि हमारे को कारखाना बेचने दो, बाकी और उसके बाद में बेचने के बाद में जो अमाउंट आएगा उसमें से हम तुम्हारी थकित पगार देंगे, ऐसा उन्हें कबूल किए थे। बाकी उन्होंने जो बात कही थी वो उसके ऊपर में तवज्जो नहीं दिए थे, इसलिए हमारे को इंडस्ट्रियल कोर्ट और हाई कोर्ट जाना पड़ा और हाई कोर्ट से फिर बैंक सुप्रीम कोर्ट गई। हमारे को सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिला। उसके बावजूद भी हमारे को यहाँ की जो प्रशासकीय यंत्रणा है इसने बहुत डिले किए। आज हमारे को हाई कोर्ट से फिर न्याय मिला है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इसके बाद में कितने दिनों में पैसा जमा होता है।